हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल हमने देखा था कि नारद मुनि यादवों के पास जाकर उनकी गुणगान तथा प्रशंसा करते हैं, लेकिन बदले में यादवगण कहते हैं कि हमसे भी बढ़कर श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त उद्धव है। अभी उद्धव क्यों प्रिय है इसका वर्णन भी वे करते हैं, और नारद मुनि फिर अपना अगला प्रवास उद्धव जी के गुणगान करने में लगा देते हैं। फिर उद्धव जी का गुणगान करने के बाद फिर उद्धव जी कहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा वो सत्य है, लेकिन मुझसे भी बढ़कर व्रजवासी गण हैं, और फिर वे व्रजवासियों का स्तुति गान करना प्रारंभ करते हैं। तो आज हमारा जो सेशन है वो इसी से चालू होगा कि उद्धव व्रज के निवासियों का गुणगान करना प्रारंभ करते हैं, और वे क्यों महान हैं, उनके अंदर क्या विशेषताएं है, इसका वर्णन करना वे शुरू करते हैं। तभी हम वही सुनेंगे। श्री नारद की इन बातों को सुनकर श्री उद्धव अत्यंत आदर के साथ उनके हृदय के अभिप्राय को जानकर श्री कृष्ण के अत्यधिक कृपापात्र भक्तों तथा उनकी प्रेम संपत्ति के वैभव को इस प्रकार कहने लगे। तो यहाँ पर वर्णन आया है, उद्धव ने नारद मुनि के अभिप्राय को जान लिया कि नारद मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं। वे समझ गए कि नारद मुनि भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपापात्र भक्त के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, और ये अभिप्राय को समझ के ही उद्धव के बारे वे ब्रजवासियों के बारे में वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे सर्वज्ञ सत्यवादी तथा श्रेष्ठ महामुनिवर, हे प्रभो, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह तथा उससे भी कहीं अधिक सचमुच मुझ में परिस्फुट रूप में विद्यमान है। इसे मैं भी निश्चित रूप से जानता हूँ, और श्री उग्रसेन आदि भी जानते हैं। तो यहाँ पर उद्धव अपने बारे में की गई प्रशंसा का वे खंडन नहीं करते। वे कहते कि आपने जो कुछ भी कहा वो सत्य है। श्रील सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि क्यों उद्धव ने अपने ऊपर की गई प्रशंसा का खंडन न करते हुए उसको स्वीकार किया। तो उद्धव जी का मतितार्थ ये था कि नारद मुनि ये भगवान के महान भक्त है, श्रेष्ठ मुनिवर है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और साथ ही साथ भगवान के महान भक्तों में भी एक है। भला उनके शब्द कैसे गलत हो सकते हैं। इस वजह से उनके बातों का खंडन न करके उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया, और ये भी कहा कि मैं भी जानता हूँ कि भगवान की मुझ पर विशेष कृपा है, और उग्रसेन तथा आदि वैष्णवगण भी या यादवगण भी इस बात को भली भांति जानते हैं। लेकिन उद्धव कह रहे हैं, आपने जो कुछ भी कहा वो सत्य है, लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ अन्य भक्त है। वे कहते हैं, किंतु अभी मैंने व्रज में जाकर जो अनुभव प्राप्त किया है उसके द्वारा तत्क्षणात महान सौभाग्यशाली होने का मेरा गर्व चूर्ण विचूर्ण हो गया है। तो वे कहते हैं कि मुझे अभी तक भगवान की अपने ऊपर विशेष कृपा होने का गर्व तथा अभिमान था, लेकिन जब मैं थोड़े ही दिनों पूर्व व्रज में भगवान के आदेश से गया था, तब मुझे पता चला कि मेरा गर्व कितना नगण्य है। मेरा गर्व पूरी तरह से चूर्ण हो गया जब मैंने व्रजवासियों की महान भगवान के प्रति भक्ति का लक्षण देखा, और यही मैं अभी आपको वर्णन करना चाहता हूँ। वे कहने लगे, मैं उन व्रजवासियों के दर्शन से ही धन्य हो गया हूँ, तथा मैं समझता हूँ कि भगवान ने मुझे व्रज में भेजकर मेरे प्रति संपूर्ण रूप से कृपा की है। इसलिए अपने को प्रभु का कृपा पात्र मानकर
आनंद सागर में निमग्न हो रहा हूँ। तो उद्धव यहाँ पर अभी स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि हे नारद, आप जो कह रहे थे कि मैं भगवान का विशेष कृपा पात्र हूँ, ये बात इसलिए सच है क्योंकि भगवान ने मेरा ये जो गर्व था वो गर्व खंडन किया, और इसी खंडनता के कारण मैं अपने आप को कृतज्ञ समझता हूँ कि भगवान ने मेरा गर्व खंडन करके मुझे व्रजवासियों की महिमा का दर्शन कराया। यही भगवान का मुझ पर विशेष कृपा है। ऐसा करके वो भगवान का स्तुति करते हैं। फिर वे आगे कहते हैं, व्रज में जाने से ही मैं आनंद सागर में निमग्न हो गया था तथा उस समय मैंने बारंबार जिस उत्कर्ष का गान किया था अथवा जैसी अभिलाषा की थी वह सब जानते हैं, किंतु इससे अधिक बोलने का सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है। हे मुनिवर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आप उस वृत्तांत को श्रवण करने के लिए अपने आग्रह का परित्याग करें। तो जब नारद मुनि ने उद्धव से ये सब सुना कि व्रजवासीगण कितने श्रेष्ठ है, तो नारद मुनि के मन में जिज्ञासा उठी कि मैं जानना चाहता हूँ, कृपया करके उनका गुणगान कीजिए, उनकी महानता का मुझे वर्णन कीजिए। लेकिन उद्धव कह रहे हैं कि मैं उन सब का वर्णन नहीं कर पाऊँगा। अब ये वर्णन क्यों नहीं कर पाऊँगा, इसके दो कारण बताए गए हैं। पहला तो उद्धव ये सोचते थे कि मुझ में योग्यता ही नहीं है कि व्रजवासियों का गुणगान कर पाऊँ, क्योंकि उनका गुणगान करना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, और इस वजह से वे कह रहे थे कि मुझ में योग्यता नहीं है कि मैं उनकी परिपूर्ण प्रशंसा कर पाऊँ। और दूसरा कारण बताया गया है कि जहाँ पर उद्धव उपस्थित थे वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सारी रानियाँ उपस्थित थी, जैसे रुक्मिणी देवी, सत्यभामा इत्यादि जितनी भी भगवान की रानियाँ थी द्वारका में, वे भी उस जगह पर उपस्थित थी। तो उन सब के सामने व्रजवासियों का, खास तौर पर गोपियों का गुणगान करना, इससे शायद सारी जो रानियाँ हैं वो कदाचित ईर्ष्या करने लग जाती, और इस भय से भी उद्धव महाराज इस प्रकार से वर्णन नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये सब कहा कि व्रज में जाने से मैं पूरी तरह से आनंद सागर में डूब गया था, और वहाँ पर उन व्रज गोपियों का उत्कर्ष गान मैंने किया था, जो श्रीमद् भागवत पुराण में भली भांति विस्तारित रूप से लिखित है। और साथ ही साथ अभिलाषा क्या क्या की थी, जैसे हम जानते हैं कि उद्धव ने अभिलाषा की थी कि मैं वृंदावन में एक तृण का जन्म लेकर सभी व्रजवासी मुझ पर अपना चरण धूलि डाले, तब मेरा जीवन धन्य हो सकेगा। तो इस प्रकार की अभिलाषा उद्धव की बहुत प्रसिद्ध भी है। तो व्रजगोपियों का वर्णन करने के पश्चात जब उद्धव शांत चित्त हो गए, बहुत दुखी थे, खास तौर पर व्रजवासियों का चिंतन सुनने के पश्चात या व्रजवासियों का वर्णन सुनने के पश्चात वो बहुत दुखी हो गए थे, और उसी बात में वो स्मरण कर रहे थे कि मुझसे भी बढ़कर व्रजवासी गण ही भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। तो ये बात उस समय वहाँ पर उपस्थित माता रोहिणी ने सुन ली, और माता रोहिणी इस बात को सुनकर आक्षेप करती है और अपना दुख प्रस्तुत करती है कि हे उद्धव, तुम जो कह रहे हो वो सच बात नहीं है। फिर वे व्रजवासियों का दुख वहाँ पर प्रस्तुत कर रही है। रोहिणी देवी ने कहा, हे श्री हरिदास उद्धव, तुम शांत हो जाओ। उन व्रजवासियों का न तो स्मरण करना और न ही कराना। उसका कारण यह है कि वे महादुर्दैव के मारे हुए हैं। सौभाग्य की गंध से रहित दैन्य सागर में निमग्न भीषण शोकरूपी बड़वानल ज्वाला से संतप्त तथा विरह के विष से जर्जरित व्रजवासियों की याद मुझे मत दिलाओ। तो यहाँ पर रोहिणी माता एक प्रकार से उद्धव से कह रही है कि कौन कहता है कि भगवान श्री कृष्ण का व्रजवासियों के ऊपर विशेष कृपा है। अगर सच में भगवान श्री कृष्ण का व्रजवासियों पर कृपा होता तो क्या ये सारे व्रजवासी इस प्रकार के दुर्दैवी जीवन जीते। वे कहते हैं कि व्रजवासियों का महादुर्दैव ऐसा है कि वे भगवान श्री कृष्ण की याद में तड़प रहे हैं। उनका सौभाग्य पूरी तरह से चला जा चुका है। वो दुख रूपी सागर में डूब चुके हैं और भीषण शोक के ज्वालाग्नि उसे उनके शरीर को जला रही है। तो इस प्रकार से रोहिणी माता व्रजवासियों का दुख का वर्णन कर रही है।
तो ये दुख का वर्णन इसलिए क्यों कर रही है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि आपको वो प्रसंग पहले समझना होगा कि जिस समय पर रोहिणी माता व्रजवासियों को छोड़कर मथुरा आई थी। हम सब जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेने के लिए अक्रूर जी वृंदावन में आए थे, तो नंद महाराज तथा अन्य सब लोग मिलकर कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा गए थे, इस आशा के साथ कि वे वापस लौटेंगे। लेकिन जब श्री कृष्ण और बलराम वापस नहीं लौटे तो सब लोग उस दुख में डूब गए थे और उन्होंने सोचा कि शायद अभी वापस कृष्ण कभी नहीं आएंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद वसुदेव रोहिणी देवी को लेने के लिए आ गए। अभी जिस समय कृष्ण बलराम मथुरा गए थे उस समय पर कोई भी स्त्रियागण मथुरा नहीं गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि माता रोहिणी भी वृंदावन में ही तब निवास कर रही थी। और माता रोहिणी ने वो सब शोक, वो सब अश्रु यशोदा माता के, खास तौर पे माता यशोदा के और गोपियों के सारे अश्रुओं को उन्होंने अनुभव किया था, उनका दुख उन्होंने अनुभव किया था कि वे कृष्ण के विरह में कैसे जी रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, जब वसुदेव रोहिणी को लेने के लिए वृंदावन आए तो यशोदा माता का दुख और भी बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरी एक ही तो सहेली है जो मेरे दुख को समझ सकती है, अभी वो भी चली जाएंगी तो मैं अपना दुख किसके साथ बांट सकूंगी। तो इसलिए माता रोहिणी के जाने की वजह से यशोदा माता का दुख और भी बढ़ गया था। और ये सब रोहिणी माता को सब पता था। वे सब जानती थी कि वृंदावन में किस अवस्था में ये व्रजवासी लोग हैं, श्री कृष्ण के अनुपस्थिति में उनकी क्या अवस्था हो रही है, ये सब माता रोहिणी जानती थी। क्योंकि माता रोहिणी श्री कृष्ण के बचपन से लेकर 11 वर्ष की आयु तक उन्होंने सारा प्रसंग अपने आँखों से अनुभव किया था और वे जानती थी कि व्रजवासी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। और इस वजह से जब श्री कृष्ण वापस नहीं लौटे मथुरा से, तब उनको भी बहुत दुख हुआ था कि श्री कृष्ण क्यों नहीं लौट रहे, और वो भी दुख उनके मन में रहा करता था। तो जब वे मथुरा में आई रोहिणी माता, तब भगवान श्री कृष्ण के बर्तन को देखकर उनको और आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के आचरण में ब्रजवासियों का लेश मात्र भी स्मरण दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि वे राजकारभार में तथा अन्य कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके मुंह से कभी भी ब्रजवासियों के बारे में वर्णन ही नहीं निकलता। तो ये देखने के पश्चात माता रोहिणी और भी अधिक दुखी हो गई थी। और इस समय जब नारद मुनि उद्धव से मिलने आए और उद्धव जी कह रहे थे कि मुझसे बढ़कर कृपा पात्र भक्त या श्रेष्ठ भक्त व्रज के गोपियाँ और खासतौर पर व्रजवासियाँ हैं, तब माता रोहिणी से रहा नहीं गया और उन्होंने एक प्रकार से सार्कास्टिकली, मतलब ताने मारने के ढंग से उन्होंने कहा कि हे उद्धव, शांत हो जाओ, आप नहीं समझते कि श्री कृष्ण की वास्तविक उन पर कृपा है या नहीं है। अगर सच में अगर कृष्ण की कृपा ब्रजवासियों पर होती तो क्या ब्रजवासियों की ऐसी अवस्था होती? फिर वो पूरी तरह से वर्णन करते हैं। फिर वो कहते हैं, रोहिणी माता कह रही है, जिस समय श्री वसुदेव मुझे व्रज से यहाँ ला रहे थे, उस समय श्री यशोदा के महान रोदन को सुनकर कठिन पाषाण भी रोने लगे और निश्चय ही वज्र भी विदीर्ण हो गए। अन्य गोपियाँ जीवित है अथवा मृत है, उनके विषय में कौन मुख से वर्णन कर सकता है। तो यहाँ पर रोहिणी माता और बहुत ही विवल अवस्था व्रजवासियों की बता रही है। वे कह रहे हैं कि जब मैं वृंदावन से मथुरा की तरफ आ रही थी तो उस समय पर यशोदा माता का रोना देखकर साक्षात पाषाण भी ये रोने लग गए थे और वज्र भी विदीर्ण हो गया था। तो ये दर्शाता है कि उनका रोदन को रोहिणी माता भी सहन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी अपने पति के साथ उनको मथुरा आना पड़ा। तो माता यशोदा कह रही है कि अब मैं नहीं जानती कि उस जगह पर अभी क्या स्थिति है, वो गोपियागण किस प्रकार से अपना जीवन जी रही है, ये मैं नहीं कह सकती। तो इसलिए माता रोहिणी उस सब चीज़ों को स्मरण करके उनके भी आंखों में आंसू आ गए। फिर वे आगे कहती है, हे श्रीमान उद्धव, तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण जब गुरु श्री सांदीपनि मुनि के घर से पढ़कर मथुरा लौटे, तब मुझ कुबुद्धि ने दुख पूर्वक उनको
व्रज का यह करुण वृत्तांत संक्षेप में सुनाया था। तो यहाँ पर माता रोहिणी एक प्रकार से ताना मारते हुए ये बातें कह रही है। आपको समझना होगा कि अवस्था क्या है। पहले मैं फिर से बैकग्राउंड समझा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, जिस दिन ये घटना घट रही थी उस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने ही कक्ष में दुख में विवल होकर अपने शयन कक्ष में सो रहे थे और सब लोग वहाँ पर उपस्थित, कक्ष के बाहर उपस्थित होकर ये चिंता कर रहे थे कि श्री कृष्ण अभी तक नींद से उठे क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा भगवान श्री कृष्ण समय पर उठ जाते हैं और अपना नित्य कार्य करके राजसभा में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज के दिन श्री कृष्ण अपने कक्ष में दुखी अवस्था में वहाँ पर लेटे हुए हैं। तो हर एक जन चिंतित में था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उतने में नारद मुनि वहाँ पर आते हैं और इस प्रकार का वर्णन चालू हो जाता है। फिर माता रोहिणी भी उसी कक्ष के बाहर जोर जोर से ये सारी चीज़ें कहने लगती है, ताकि वो चाहती है कि श्री कृष्ण ये बातें सुने, श्री कृष्ण ये बातें सुने और श्री कृष्ण के मन परिवर्तित हो, ये भाव माता रोहिणी का था। इसलिए एक प्रकार से ताने मारते हुए माता रोहिणी श्री कृष्ण को उद्देश्य करके ये शब्द बोल रही है। वे कहती है उद्धव से कि तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण जब सांदीपनि मुनि के आश्रम से वापस लौटे थे, तब मैंने वास्तविक तौर पर वृंदावन के लोगों की जो व्यथा है वो उनको कह सुनाई थी। लेकिन माता रोहिणी कहती है कि मैं कुबुद्धि थी, मुझे अकल नहीं थी कि मैंने ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण से कही, ये सोचकर कि शायद श्री कृष्ण वापस चले जाएंगे, वापस वृंदावन जाके उनको सांत्वना देंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए मेरी जो आशा थी उस आशा पर पानी फिर गया। तो एक प्रकार से वे अपने आप को दोष दे रही है कि किस पत्थर दिल व्यक्ति को मैंने इस प्रकार का उपदेश किया। कृष्ण को इतना सब कहने के बावजूद भी श्री कृष्ण वापस वृंदावन नहीं गए। तो उस समय पर रोहिणी को पता चल गया कि श्री कृष्ण पूरी तरह से बदल गए हैं, उनका हृदय पूरी तरह से पाषाण हो चुका है कि इतना सारा दुखमय वृत्त सुनने के पर भी श्री कृष्ण के मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और रोहिणी माता इस बात को लेकर बहुत दुखी थी। किंतु मेरे बात को सुनकर निश्चय ही तुम्हारे प्रभु का हृदय नहीं पिघला, क्योंकि स्वयं व्रज में न जाकर उन्होंने चतुरतापूर्वक संदेश देने की विद्या में कुशल तुम्हें व्रज में भेज दिया। तो जब मैंने इस प्रकार से कृष्ण से वृंदावन का वर्णन बताया, तो तुम्हारे चतुर मित्र श्री कृष्ण जो है वो फिर से वृंदावन वासियों के प्रति छल करने लग गए। वे स्वयं न जाकर उन्होंने तुम्हारे हाथों एक संदेश भेजा जिससे उनकी पीड़ा और अधिक बढ़ गई। तो ये तुम्हारे स्वामी कृष्ण का पाषाण हृदय जैसा वर्णन है। फिर वो आगे कहते हैं, तुम जिस अभिप्राय से व्रजवासियों के प्रति अपने प्रभु की परम कृपा के विषय में वर्णन करने जा रहे हो, क्या उस कृपा का यही लक्षण है? तो ताना मारते हुए माता रोहिणी कहती है कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण व्रजवासियों के प्रति कृपालु है? अगर ऐसा होते तो क्या ये सब लक्षण है उनकी कृपा का कि अपने परम भक्तों को इस प्रकार से दुख अवस्था में डुबाकर वे निश्चिंत होकर वो द्वारका में रह रहे हैं? अभी हमें समझना होगा कि इन सारे प्रसंगों को कई साल हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो वर्णन आ रहा है, ये वर्णन तब हो रहा है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, और उस समय पर भगवान श्री कृष्ण की आयु 100 साल के ऊपर थी, 100 या 125 साल के ऊपर थी। और श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन कब छोड़ा था? आपको याद होगा तो श्री कृष्ण ने वृंदावन 11 साल की अवस्था में छोड़ा था। तो इतने साल तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं गए थे। तो यही दुख रोहिणी माता को था, और इस वजह से वो इस प्रकार से ताने मारते हुए कह रही है कि क्या यही आपके श्री कृष्ण के कृपा का लक्षण है कि इस प्रकार से अपने भक्तों को तड़पता देखे? तो माता रोहिणी कह रही है कि श्री कृष्ण का व्रजवासियों पर बिल्कुल भी कृपा छत्र नहीं है। फिर वे आगे कहती है, मैंने जो कुछ स्वयं साक्षात रूप में देखा है उसे श्रवण करो। तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण के व्रज में आने पर
पूतना से आरंभ कर केशी दैत्य तक अनेक असुरों ने बारंबार अनेकानेक उपद्रव किए थे, तथापि व्रजवासियों ने कभी भी उन उपद्रवों पर ध्यान नहीं दिया और न ही उन्होंने अपने दुख का प्रतिशोध लेने की चेष्टा की। तो यहाँ पर माता रोहिणी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर रही है कि व्रजवासी कितने विशाल हृदय के हैं, वे कितना कृष्ण से प्रेम करते हैं। वे कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आने से लेकर और जाने तक कई असुरों ने वृंदावन पर आक्रमण किया। खास तौर पर सबसे पहली जो राक्षसी आई वो थी पूतना, और सबसे अंत में जिस राक्षस का श्री कृष्ण ने वध किया था वो था केशी दैत्य। इन सब के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक दैत्यों को मारा, लेकिन उन दैत्यों ने भी वृंदावन वासियों के ऊपर बहुत सारे संकट लेकर आए थे। श्री कृष्ण ने उन सभी संकटों से उनको दूर किया, लेकिन इन वृंदावन वासियों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये सारे संकट कृष्ण की वजह से आ रहे हैं। उन्हें तो केवल यही लगता था कि ये सारे संकट आते हैं और कृष्ण भगवान विष्णु की कृपा से इन सारे संकटों से मुक्त हो जाता था। उन्होंने कभी स्वयं की चिंता कभी नहीं की। वे केवल इतना ही चिंता करते कि कृष्ण को कुछ न हो जाए। वे कृष्ण का संरक्षण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हम सब वर्णन सुनते हैं कि जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तब सब वृंदावन वासियों ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि इस जगह पर बहुत सारे असुरों का आक्रमण हो रहा है, तो हम इस जगह को छोड़कर किसी अच्छे जगह पर जाते हैं जहाँ पर असुरों का भय नहीं रहेगा। और ये बात के लिए सारा वृंदावन, सारे ब्रजवासी तैयार हो गए और उन्होंने तुरंत ही बिना विलंब श्री कृष्ण की रक्षा के लिए अपना सारा घर बार उठाकर दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो गए। ये सारा प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है, जो दर्शाता है कि सारे व्रजवासी कृष्ण को लेकर बहुत ही चिंतित थे। लेकिन श्री कृष्ण ने बदले में क्या किया, इन सब व्रजवासियों को छोड़कर वे चले गए और अभी उनके बारे में विचार भी नहीं करते वो। ऐसा माता रोहिणी कह रही है। फिर वे एक और चीज़ यहाँ पे बताते हैं, न ही उन्होंने अपने दुख का प्रतिशोध लेने की चेष्टा की। इसका अर्थ ये हो गया कि दुख का प्रतिशोध का अर्थ ये होता है कि हो सकता है कि कोई उसमें ये सोचे कि अरे जब श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं थे तब वृंदावन में कुछ भी तकलीफें नहीं आती थी, लेकिन जब से श्री कृष्ण इस वृंदावन में आए हैं तब से हम सब के जीवन में ये सारे असुरों का प्रकोप हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि कृष्ण ही इन सब विपत्तियों का कारण है, तो चलो इसको यहाँ से निकाल देते हैं। अगर कृष्ण ही नहीं रहेगा तो विपत्ति भी नहीं होगी। ऐसा भाव किसी भी व्रजवासी में नहीं था। तो ये वर्णन यहाँ पर माता रोहिणी कह रही है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि खास तौर पर गांव के जो निवासी होते हैं वे सोचते हैं कि ये अपशकुन है, इसकी वजह से ये सब कारण हो रहा है, तो उसको फिर गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सामान्य तौर पर गांवों में देखा जाता है। तो ऐसा ही चीज़ किसी भी व्रजवासियों ने कृष्ण के साथ नहीं किया, जबकि वे जानते थे कि कृष्ण के आने से ही उनके जीवन में इतने उपद्रव आ रहे हैं। लेकिन फिर भी व्रजवासीगण कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने कभी भी कृष्ण के विरुद्ध प्रतिशोध लेने की विचार भी मन में नहीं आया। फिर वे आगे कहते हैं, व्रजवासी श्री कृष्ण के माधुर्य से मोहित होकर केवल श्री कृष्ण के कल्याण की ही चेष्टा करते थे, अपने दुखों को दूर करने की चेष्टा कभी नहीं करते थे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की माता रोहिणी बता रही है कि क्यों भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना उनका प्रेम था, क्यों सब लोग वृंदावन के सब ब्रजवासी कृष्ण के प्रति इतना प्रेम करते थे। तो माता रोहिणी कहती है कि श्री कृष्ण के माधुर्य से मोहित होकर, मतलब श्री कृष्ण की जो सुंदर माया है या उनका सुंदर स्वरूप है या उनका सुंदर वर्णन है, इससे मोहित होकर, मतलब भगवान के मोह जाल में फंसने के कारण इन गोपिकाओं ने या फिर इन व्रजवासियों ने कभी भी स्वयं का दुख नहीं देखा। वे केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की, उनके कल्याण करने की चेष्टा ही करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वे कृष्ण से मोहित हो चुके थे। वे अपना स्वयं का हित नहीं जानते थे और इस वजह से वे श्री कृष्ण के प्रति मोहित होकर ऐसा बर्ताव करते थे। तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने श्री कृष्ण की वे स्तुति ही कर रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, उन व्रजवासियों ने स्वाभाविक सौहृद प्रेम से अपना सब कुछ नंदनंदन श्री कृष्ण के सुख के लिए ही अर्पण कर दिया था। तो यहाँ पर
रोहिणी माता खास तौर पर अभी व्रज गोपियों के बारे में बता रही है, खास तौर पर जो श्री कृष्ण की प्रिय सखी प्रेयसिया थी उन गोपियों के बारे में वर्णन कर रही है कि इन गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने दुनिया की चिंता न करते हुए, समाज की नहीं, धर्म की नहीं और साधारण शिष्टाचार की चिंता न करते हुए सब कुछ श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए समर्पित कर दिया था। इतना सब होने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने बदले में उनको क्या दिया? क्या यही श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करने का लक्षण है? तो इस प्रकार से माता रोहिणी अपना दुख व्यक्त कर रही है। फिर मैंने जो कुछ स्वयं साक्षात रूप में देखा है, सॉरी एक गलती से रिपीट हो गया, हरे कृष्णा। उन व्रजवासियों ने स्वाभाविक सहृद प्रेम से अपना सब कुछ नंदनंदन श्री कृष्ण के सुख के लिए ही अर्पण कर दिया था। जिस समय तुम्हारे प्रभु ने अपने स्वार्थ के लिए व्रज में वास कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने व्रजवासियों के लिए कुछ नहीं किया, किंतु अब जब उनके सभी स्वार्थ पूर्ण हो गए हैं, वे जो कुछ कर रहे हैं उस विषय में मैं किससे कहूँ। तो यहाँ पर अभी माता रोहिणी कंक्लूड करते हुए कह रही है कि आपके श्री कृष्ण कितने हृदयहीन हैं कि जब खुद का मतलब समाप्त हो गया तो अभी उन्होंने व्रजवासियों को पूरी तरह से अपने जीवन से बहिष्कृत कर दिया। जब उनकी आवश्यकता थी तब उन्होंने व्रजवासियों का उपयोग किया, लेकिन अभी उनकी अभी आवश्यकता नहीं है तो अभी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वे कह रहे हैं जिस समय तुम्हारे प्रभु अपने स्वार्थ के लिए व्रज में वास कर रहे थे, उस समय भी व्रजवासियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका अर्थ ये हुआ कि एक प्रकार से माता रोहिणी कह रही है कि इन व्रजवासियों ने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन बदले में श्री कृष्ण ने क्या किया? केवल आश्वासन, केवल प्रेम का स्वप्न दिखाया। लेकिन अभी जब स्वार्थ पूर्ण हो गया उसके बाद क्या कर रहे हैं? वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वे अपने प्रिय सखियों को, अपने मित्रों के साथ भी वे बात करते नहीं हैं या उनके भेंट भी करने नहीं जाते। क्या यही वास्तविक प्रेम का लक्षण है? ऐसा कह के माता रोहिणी दुख व्यक्त कर रही है और ये कह रही है कि मैं ये सब बातें किससे कहूँ। अभी ये भी वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि माता रोहिणी अपने मन का दुख किसी भी द्वारकावासी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं शेयर कर सकती थी? क्योंकि ये जो दुख है, ये दुख केवल रोहिणी माता ही समझ सकती है, क्योंकि वे बहुत सालों तक व्रज में उन्होंने निवास किया है, व्रज के लोगों को उन्होंने देखा है, जबकि मथुरावासी खासतौर पर माता देवकी तक भी इन चीज़ों को नहीं समझ सकती थी। क्यों नहीं समझ सकती थी? कारण ये है कि माता देवकी इन सब चीज़ों को सुनकर और दुखी हो जाएंगी। अभी क्या कारण है दुखी होने का? सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अनेक वर्षों के पश्चात उन्हें श्री कृष्ण का संग प्राप्त हुआ था। 11 वर्ष के विरह के बाद उनको श्री कृष्ण प्राप्त हुए थे। यदि श्री कृष्ण को बार बार अगर इसकी याद दिलाई जाए कि व्रज में ऐसी अवस्था है, तो श्री कृष्ण की इच्छा होगी कि वो वापस व्रज में चले जाए। अगर कृष्ण वापस व्रज में चले जाएंगे तो देवकी का क्या होगा? देवकी फिर से दुखी हो जाएगी, देवकी फिर से अपने पुत्र के विरह में निमग्न हो जाएंगी। तो इस वजह से भी माता रोहिणी अपने मन का दुख देवकी माता से भी नहीं कर सकती थी। और अन्य जो रानियां थी उनको किस विचार से वो व्रजवासियों का दुख वर्तन करती, क्योंकि वो नहीं समझ सकते थे व्रजवासियों का दुख क्या है। तो कहने का आशय ये है कि माता रोहिणी ने ये सारा दुख अपने हृदय में ही रखा, और जब आज इस समय जब इस बात को लेकर विषय छेड़ा गया तो माता रोहिणी का पूरा हृदय, जो संतप्त हृदय था, वो सारा हृदय का जो भाव है वो अब आज यहाँ पर प्रकट हो रहा है। और फिर माता रोहिणी स्पष्ट तौर पे कहती है कि कृष्ण का हृदय पूरी तरह से पत्थर दिल का है, पत्थर हृदय है, जो पिघलता ही नहीं, जो वृंदावन वासियों के दुख को देखकर भी वो पिघलता नहीं है। ऐसा माता रोहिणी यहाँ पर कह रही है। तो ये सब सुनने के पश्चात उनकी नानी पद्मावती व्रजवासियों की निंदा करती है।
अभी रानी पद्मावती क्यों निंदा करती है, ये भी कारण समझना होगा। पद्मावती ये कंस की माता है। कंस की माता होने के नाते एक तरह से देखा जाए तो ये कृष्ण की नानी हो गई। तो नानी पद्मावती जो है ये वृद्धापा के कारण और साथ ही साथ उनकी जो मति है वो ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं समझ सकते थे। वे तो केवल अपना ही स्वार्थ ढूंढने में उनका मन हमेशा रहा करता था। तो एक प्रकार से ब्रज भाव को न जानने के कारण माता पद्मावती जो है वो इस प्रसंग में अनायास ही बोल रही है जहाँ पर उन्हें बोलना नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी भी इस प्रसंग में पद्मावती को अलग अलग कटु शब्दों में उनका उल्लेख करते गए थे कि मूढ़मती है, वृद्धा है, अकल खराब हो गई है, इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं। तो पद्मावती कहती है, श्री रोहिणी देवी के वचनों को सुनकर बुढ़ापे के कारण विचार विहीना, निर्लज्जा, दुष्ट कंस की माता पद्मावती इस प्रकार कहने लगी। तो यहाँ पर जानबूझकर कंस की माता के रूप में वर्णन किया गया कि जिस प्रकार से कंस निर्दयी और कठोर हृदय के थे, उसी प्रकार से ये पद्मावती भी विचारहीन है, निर्लज्ज है और जहाँ पर बोलना नहीं चाहिए वहाँ पर वो बोल रही है। क्योंकि इस प्रसंग में जहाँ पर पद्मावती का कुछ ज्ञान नहीं है ब्रजवासियों को लेकर, कृष्ण और ब्रजवासियों के संबंध को लेकर, उस जगह पर उसको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन फिर भी वरिष्ठ होने के नाते, वृद्धा होने के नाते वे अपना चातुर्य, वे अपनी बुद्धि वहाँ पर दिखाने का प्रयत्न कर रही है, जिसको सुनकर, जिसको देखकर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि वो विचार विहीना है। मतलब किस समय पर क्या बोलना चाहिए उसको समझ में नहीं आ रहा। बाद में वे कहती है निर्लज्जा है। निर्लज्जा का अर्थ होता है कि लोग अपने बारे में क्या सोचेंगे ये बातें सुनकर, इसके बारे में वो चिंता नहीं करती। और बाद में वो कंस की माता होने का एक स्टैम्प वहाँ पर लगा दिया है सनातन गोस्वामी ने। वो कहते हैं, पद्मावती रानी कहती है, अहो बड़े दुख की बात है, बचपन से ही श्री कृष्ण कांटों के वन में उन निर्दयी गोपों के गाय चराते रहे हैं। अभी देखिए किस प्रकार के शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है कि बचपन से ही श्री कृष्ण को इन गोपों ने जबरदस्ती गाय चराने के लिए जंगल में भेजते थे जहाँ पर कांटों के वन हुआ करते थे। तो ऐसे निर्दयी थे ये गोप, वृंदावन के गोप, जो कृष्ण को ऐसा काम करवाते थे। उन कांटों के वनों में भ्रमण करते समय उन्होंने श्री कृष्ण को पादुका तक भी पहना ही नहीं। फिर वो कह रही है कि आपके व्रजवासी इतने निर्दयी थे कि श्री कृष्ण को पहले तो वो गैया चराने भेज देते थे, वो भी जंगल में जहाँ पर कांटों के जंगल होते थे। और इतना ही नहीं, कांटों के जंगल होने के बावजूद भी उनको पैर में कुछ चप्पल नहीं पहनाते थे, जिससे उनके पैरों में शायद कांटे भी चुभ जाते होंगे। ऐसे निर्दयी है तुम्हारे वृंदावनवासी, ऐसा पद्मावती रोहिणी माता को उल्लेख करके कह रही है। बल्कि कभी कभी भूख प्यास लगने पर श्री कृष्ण द्वारा थोड़ा सा दुग्धपान कर लेने पर गोपियाँ उनको बांध देती थी। तो यहाँ पर एक प्रकार से हंसी वाली बात है, लेकिन उस समय पर ये हंसने जैसी बात नहीं थी। वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे उनको पद्मावती पर इतना क्रोध आ रहा था कि ये कैसी स्त्री है कि किस प्रसंग में क्या बोलना चाहिए इसका भी इसे भान नहीं है। पद्मावती कह रही है कि कभी कभी जंगल में गाय चराते चराते वो इतने भूख प्यास से तड़प जाते थे कि कभी कभी वो किसी गोपी के घर पर जाकर दूध माखन खा लेते थे। तो बेचारा और क्या करेगा, खाने के लिए उनकी माता कुछ देती नहीं थी, इसलिए उसको चोरी करनी पड़ती थी। और जब इस प्रकार से चोरी करते हुए पकड़ा जाता था तो बेचारी सारी गोपियागण इस कृष्ण को बांध देती, दंड के लिए बांध दिया करती थी। और वे गोपियाँ फिर चिल्ला चिल्ला कर स्वयं कहती थी कि देखो कृष्ण ने चोरी की। अब बेचारा कृष्ण जिसे भूख लगी है, जिसकी माता उसे खाने के लिए कुछ देती नहीं थी, जो गोपगण नंद महाराजगण कृष्ण से इतना काम करवाते थे, जंगल जंगल घुमाते थे, ऐसा बेचारा कृष्ण, हमारा कृष्ण क्या कर सकता था वहाँ पर, तो चोरी ही करेगा। परंतु कृष्ण ने ये सब दुख काल की गति जानकर सहन कर लिया। कृष्ण अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को, हो रहे अन्याय को बेचारे ने चुपचाप सहन कर लिया। उसके पास कोई अन्य चारा नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा बालक था। तो छोटा बालक होने के नाते उसने सब कुछ सहन कर लिया। लेकिन अभी उसे सहन करने की क्या आवश्यकता है? क्यों कृष्ण वृंदावन वापस जाए?
अब उसे वहाँ पर जाने की आवश्यकता क्या है, अभी वो उन सब दुखों से छूट चुका है। ऐसा पद्मावती यहाँ पर वृंदावन वासियों की निंदा करते हुए कहती है। परंतु श्री कृष्ण ने यह सब दुख काल की गति जानकर सहन कर लिया। इसके अलावा वे कर भी क्या सकते थे? तुम ही बताओ कि अब उन व्रजवासियों के लिए वे क्या करें। तो वे रोहिणी माता को इस प्रकार से आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि वृंदावनवासी के लिए इतना दुख व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही निर्दयी है। वृंदावनवासी ही निर्दयी है, क्योंकि उन्होंने इतना सब कृष्ण के साथ अत्याचार किया है। ऐसा माता नानी पद्मावती वहाँ पर कह रही है। तो ये सुनने के पश्चात माता रोहिणी को रहा नहीं गया, और फिर क्योंकि वे श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, उनके एक प्रकार से उनके माता के समान स्तर पर है, इसलिए उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। लेकिन उनकी बातों को अनदेखा करके वे फिर से आगे कहने लगी। श्री रोहिणी देवी उस विमूढ़ा पद्मावती के वचनों को अनसुना कर आगे कहने लगी। शत्रुओं का विनाश करके श्री कृष्ण ने यादवों की राजधानी मथुरा को प्राप्त किया तथा अब राज राजेश्वर के रूप में वे विश्राम सुख उपभोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर माता रोहिणी फिर से कृष्ण पर आरोप लगाती है। वे कहती है कि अभी श्री कृष्ण बड़े राजसी ठाट बाट का उनको अभी आदत पड़ चुका है, और इस वजह से वे वृंदावन वासियों को भूल चुके हैं। वे आगे कहती है, हे श्रीमान उद्धव, तुम्हारे प्रभु ने सभी देवताओं को पराजित किया है तथा उनका उपकार भी किया है, इसलिए कृतज्ञ देवता उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। हाय, उनके व्रज में जाने की बात तो दूर रहे, अब तो वे व्रजवासियों का स्मरण भी क्यों करेंगे। तो यहाँ पर भी माता रोहिणी एक प्रकार से दुख व्यक्त कर रही है कि या फिर ताना मार रही है कि देखो, श्री कृष्ण ने देवताओं को पराजित किया, अनेक राजाओं को उनको दुख से दूर किया, इस वजह से ये सारे देवता तथा अन्य राजागण कृष्ण की हमेशा स्तुति करते रहते हैं। तो अभी श्री कृष्ण को इनकी स्तुति सुनने की आदत हो चुकी है। इस आदत होने के कारण वे अभी व्रजवासियों को भूल गए हैं। तो अभी व्रजवासियों के पास क्यों जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण की कोई स्तुति नहीं करता था, वहाँ पर कृष्ण को कोई आदर सम्मान नहीं करता था। यहाँ पर हर कोई उनका आदर कर रहा है, इसलिए श्री कृष्ण अभी द्वारका छोड़कर जाना नहीं चाहते। तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से माता रोहिणी ने श्री कृष्ण तथा व्रजवासियों का जो संबंध है उनकी स्तुति की। वो स्तुति कैसी थी कि व्रजवासी कृष्ण का आदर नहीं करते। ये बात सच है कि व्रजवासी कृष्ण को भगवान के रूप में कभी नहीं देखते थे। वे तो अपने कृष्ण को अपना पुत्र के रूप में, अपने बालक के रूप में, अपने मित्र, अपने प्रिय सखा के रूप में या फिर अपने प्रियकर के रूप में देखा करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि श्री कृष्ण भगवान है। वे कभी उनके साथ भगवान के आदर के रूप में उनकी कभी उन्होंने स्तुति नहीं की। और माता रोहिणी यही कह रही है कि वहाँ पर उनकी स्तुति नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर सभी देवतागण उनकी स्तुति करते हैं। तो वो स्तुति सुनने का जो लोभ है, इसके कारण भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर नहीं जा रहे हैं। ऐसा आक्षेप माता रोहिणी श्री कृष्ण पर करती है। ये सारा चीज़ आक्षेप सुनने के पश्चात रुक्मिणी देवी को सहन नहीं हुआ। रुक्मिणी देवी एक प्रकार से क्रोधित हो गई। माता रोहिणी एक प्रकार से उनकी सास जैसी है। देवकी की क्या कहते हैं, सौत है होने के नाते वे भी उनकी सास है। तो रोहिणी माता का बात सुनकर वे थोड़ी सी क्रोधित हो गई, लेकिन अपने शब्दों को मृदु रखते हुए, सौम्य रखते हुए कहने लगी। श्री रुक्मिणी देवी ने कहा, हे माता, नवनीत से भी अधिक कोमल हृदय वाले प्रभु के आंतरिक भावों के विषय में किंचित मात्र भी न जानकर आप ऐसी बातें क्यों कह रही है। तो माता रुक्मिणी अभी अपने पति का पक्ष लेती है। वे कहती है माता रोहिणी से कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो अज्ञानता के वश कह रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि श्री कृष्ण वृंदावन वासियों पर कितना प्रेम करते हैं। फिर अभी वो बताने लगती है कि क्यों वृंदावन वासी कृष्ण के प्रिय है। वे बताते हैं, प्रभु रात्रि में स्वप्नावस्था में भी व्रज की न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण रात के समय पर अपने पलंग पर सोए हुए होते हैं, तो रात में ही वे व्रजवासियों के बारे में लेकर बड़बड़ाते रहते हैं। नींद में ही कभी कुछ लोग बड़बड़ाते रहते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग नींद में बड़बड़ाते हैं
वो वही बात करते हैं जो उनके हृदय को बहुत प्रिय हो या उनके मन में बहुत उसका गहरा प्रभाव पड़ा हो, वही चीज़ वो रात्रि में भी बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि श्री कृष्ण भी जब स्वप्न में या फिर सोते समय कुछ चीज़ें व्रजवासियों के बारे में बड़बड़ाते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि उनके हृदय में या उनके विचारों में हमेशा व्रजवासियों का चिंतन रहता है। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी अपने पति कृष्ण का पक्ष लेने का प्रयत्न कर रही है। वे कहते हैं, कभी प्रेम युक्त मधुर स्वर से नाम ले लेकर मानो गौओं को पुकारते हैं, कभी सखाओं को और कभी मानो दूसरे गोपों को बुलाते हैं। तो यहाँ पर वे कह रही है कि ब्रजवासियों के केवल लोगों को ही नहीं, गायों के भी नाम ले लेकर बुलाते हैं, जैसे कालिंदी, धवली, बाद में सुरभि, इस प्रकार से जो गैयों के नाम हैं, उनके प्रिय गैयों के नाम हैं, उनके नाम रात को नींद में वो बड़बड़ाते रहते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी अपने मित्रों के नाम लेते हैं, बोलते हैं कि श्रीदामा, उज्ज्वल, बाद में अन्य जो मधुमंगल, ऐसे जो नाम हैं अपने प्रिय मित्रों के, वो भी नाम रात में बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि श्री कृष्ण के चित्त में अपने व्रजवासी मित्र तथा गैयों का हमेशा स्मरण रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रात में इस प्रकार का क्यों बड़बड़ाते रहते वो। फिर वे कहती हैं, कभी कभी तो उस निद्रावस्था में ही मनोहर ललित त्रिभंग रूप धारण कर मधुर वंशी वादन का अभिनय करते हैं। तो कभी कभी सोते हुए ही उस पलंग पर वे त्रिभंग रूप में खड़े हो मतलब लेट जाते हैं, या एक प्रकार का अभिनय करते हैं त्रिभंग रूप लेकर। और उस त्रिभंग रूप को देखकर मैं कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, ऐसा रुक्मिणी देवी कह रही है। तो कहने का आशय ये है रुक्मिणी देवी का कि ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन वासियों का स्मरण नहीं करते, बल्कि उनके चित्त में हमेशा वृंदावन वासियों का ही स्मरण करते होते हैं वो। फिर वे आगे कहती है, उस निद्रा अवस्था में ही कभी कहते हैं, मैयारी मुझे माखन दो, ऐसा भी वो कहते हैं। फिर वे कहते हैं, कभी मुझे हे राधे, हे ललिते इत्यादि वचनों द्वारा संबोधन करते हैं, और कभी हे चंद्रावली यह क्या कर रही हो, ऐसा कहकर मेरे वस्त्रों को खींच लेते हैं। तो ये सब रात्रि में निद्रा अवस्था में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार का उच्चारण करते हैं या इस प्रकार का कार्य करते हैं। ये देखकर रुक्मिणी देवी को हमेशा आश्चर्यचकित हो जाती है कि श्री कृष्ण अपनी पत्नियों को छोड़कर, द्वारका के लोगों को छोड़कर वे ब्रजवासियों के प्रति इतने आकर्षित है। तो इस बात से कभी कभी रुक्मिणी देवी को भी ईर्ष्या होती थी। तो यही चीज़ वे रोहिणी माता को समझा रही है। कभी शयन करते हुए प्रेमाश्रुओं की धारा से अपने तकियों को भी भिगा देते थे। तो वे कह रही है कि अपने आँखों से प्रेम अश्रु के धारा के कारण अपने आँखों से निकलने वाले जो आंसू है, उससे तकिए को भी भिगा देते थे। तो इतना वे व्रजवासियों का विरह में दुखी हो जाते थे। और कभी तो निद्रा भंग होने के उपरांत सहसा शैया से उठकर आर्त स्वर से क्रंदन करने लगते हैं। हम सभी उनके क्रंदन की ध्वनि को सुनकर दुख और शोक रूपी महासागर में डूब जाती है। तो यहाँ पर भी रुक्मिणी कह रही है कि कभी कभी तो भगवान उस दुख को सहन न कर पाने के कारण वो जाग जाते थे, और जागने के पश्चात वो रोते रहते थे। और उस रूप में भगवान को देखकर हमारा हृदय पूरी तरह से द्रवित हो जाता था। ये कृष्ण ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा हमारे सामने हमेशा प्रश्न पड़ा रहता था। उनको सुखी करने के लिए क्या करें, ये भी हमारे सामने प्रश्न चिन्ह रहा करता था। तो ये दर्शाता है कि श्री कृष्ण व्रजवासियों पर कितना प्रेम करते हैं। और वे कहती हैं, आज ही उन्होंने रात्रि काल में कोई एक स्वप्न देखा है, जिसके शोक से अत्यधिक दुख के कारण निद्रा रहित होने पर भी निद्रित व्यक्ति की भांति शैया पर शयन कर रहे हैं। फिर रुक्मिणी देवी कह रही है कि इतने दिनों की क्यों बात करूं, आज रात को भी उन्होंने ऐसा ही स्वप्न देखा, और निद्रा अवस्था में वे कुछ उनको दुख हुआ, जिसके कारण वे अभी तक अपने शैया से उठ नहीं रहे हैं। वह निद्रिस्त अवस्था में नहीं है, लेकिन फिर भी निद्रा करने का स्वांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका हृदय शोक से संतप्त है और वो दुखी मन से अपने शैया पर लेटे हुए हैं।
तो ये हर रोज़ की बात है, ऐसा माता रोहिणी को समझा रहे हैं। फिर ये सब सुनने के पश्चात सत्यभामा भी रुक्मिणी का साथ देती है, लेकिन ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर वो रुक्मिणी का साथ देती है। वे कहती है, यह सब सुनकर श्री सत्यभामा देवी ईर्ष्या से भरकर कहने लगे। अब ये ईर्ष्या किसके लिए? हमें लगेगा कि शायद रुक्मिणी देवी के लिए ईर्ष्या है, नहीं, ये रुक्मिणी देवी के लिए ईर्ष्या नहीं है, ये ईर्ष्या व्रजवासियों के प्रति ईर्ष्या है। वो इसलिए क्योंकि अपने पत्नियों के साथ रहने के बावजूद भी यदि अपना पति किसी अन्य स्त्री के बारे में सोचे तो पत्नी को हमेशा ही ईर्ष्या होगी। तो उसी प्रकार से सत्यभामा देवी भी ईर्ष्या से रुक्मिणी देवी के बातों का स्वीकार कर रही है और कह रही है, हे रुक्मिणी, आप ऐसा प्रलाप क्यों कर रही है? क्या केवल निद्रा में ही प्रभु ऐसा करते हैं? वे जागृत अवस्था में भी अपने मन में कभी कभी किसी विषय का स्मरण करके निद्रित की भांति वैसा आचरण करते हैं। तो यहाँ पर सत्यभामा कह रही है कि केवल सोते समय नहीं, जब वो जागते हैं, जब वो जागृत अवस्था में होते हैं, तो जब जागृत अवस्था में वो उन बातों का स्मरण करते हैं, तो जैसा आपने वर्णन किया है वैसा ही वर्णन वो जागृत अवस्था में भी करते हैं। ऐसा लगता है मानो हम उनके आसपास है ही नहीं और वे केवल पूरी तरह से वृंदावन वासियों के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। फिर वे आगे कहती है, हम तो केवल प्रभु की नाम मात्र पत्नियां हैं, वास्तव में उन व्रज रमणियों की दासियां भी प्रभु को हमसे अधिक प्रिय है। तो यहाँ पर स्वाभाविक ईर्ष्या का लक्षण यहाँ पे प्रकट हो रहा है। वे ईर्ष्या से कह रही है कि हम तो केवल नाम मात्र की पत्नियां हैं, वास्तविक ये जो व्रज की गोपियां हैं ये इतनी भाग्यशाली, केवल यही नहीं, इनकी दासियां भी भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनका स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। ऐसा सत्यभामा देवी कह रही है। ये सब सुनने के पश्चात बलराम जी जब सुनते हैं कि कैसे कृष्ण की पत्नियां कृष्ण का पक्ष ले रही है, तो उसको देखकर बलराम जी को भी रहा नहीं जाता और वे कृष्ण के पत्नियों का खंडन करते हुए कहते हैं, महर्षियों की इन बातों को सुनकर श्रीमान बलदेव जी रोषपूर्वक कहने लगे, हे वधुओं, हमारी वंचना के लिए मेरे भ्राता श्री कृष्ण का स्वप्न चरित्रादि उनकी कपट चातुरी मात्र है। तो यहाँ पर श्री बलराम जी कहते हैं कि हे वधुओं, मतलब हे बहुओं, तुमको मालूम नहीं कृष्ण कितना कपटी आदमी है। वो केवल हम सबको फंसाने के लिए या हमको उलझाने के लिए ही इस प्रकार का नाटक कर रहा है। तो बलराम जी अपने भाई के मन को अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा सुझाव देते हुए वे अभी अपनी माता रोहिणी का पक्ष लेते हैं और फिर रुक्मिणी, सत्यभामा आदियों का मत खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि ये कृष्ण का नाटक है, कृष्ण ऐसा बर्ताव केवल हम सबको भ्रमित करने के लिए कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि मैं अभी भी व्रजवासियों का चिंता करता हूँ, लेकिन वास्तव वो चिंता करते नहीं हैं, ये सब उनका नाटक है, ऐसा बलराम जी कहते हैं। मैं उन व्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए 2 मास तक व्रज में जाकर रहा, परंतु विविध प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचनों तथा वैसे आचरणों के द्वारा भी उनको संतुष्ट नहीं कर सका। तो यहाँ पर बलराम जी कह रहे हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कृष्ण नाटक करते हैं। तो अभी अपना कारण बताते हुए कह रहे हैं कि मैं 2 महीने तक व्रज में गया था, व्रज में जाकर रुका था और मैंने वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से व्रजवासी कृष्ण के विरह में संतप्त हो रहे हैं और उनके दर्शन के लिए कितने आतुर हैं। और इतना आतुरता देखकर मैंने उनको बहुत तरीके से सांत्वना देने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ भी कर लो, कृष्ण के सिवा किसी के द्वारा भी सांत्वना नहीं चाहते थे। इसलिए मैंने अलग अलग प्रकार से वचन देकर उनको कहा कि मैं कृष्ण को ज़रूर वृंदावन भेजूंगा, लेकिन फिर भी कृष्ण वहाँ पर नहीं गए। यद्यपि मैंने भली भांति यह अनुभव किया कि श्री कृष्ण के अलावा उनको संतुष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, फिर भी मैंने उनको कहा कि चिंता मत करो कि कृष्ण ज़रूर आएंगे।
और जब मैं वापस द्वारका आया और कृष्ण को ये सब बातें कही, मैंने यहाँ आकर दुख से व्याकुल होकर इनसे कहा, हे भैया कृष्ण, तुम एक बार किसी प्रकार से व्रज में जाकर उन व्रजवासियों के प्राणों की रक्षा करो। तो बलराम जी जब वापस वृंदावन से लौटे, उन्होंने वृंदावन वासियों को कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं कृष्ण को अवश्य भेजूंगा वृंदावन। और सब व्रजवासियों ने मेरे इन वचनों को, इन शब्दों को स्वीकार करके मुझ पर भरोसा किया। और जब मैं द्वारका लौटा और कृष्ण से कहा कि कृपया करके एक बार वृंदावन वासियों को मिलने के लिए जाओ, लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं गए। किंतु कृष्ण अपने मुख से तो कहते हैं मैं जाऊंगा, परंतु उनके हृदय का अभिप्राय वैसा नहीं है, क्योंकि कार्य के द्वारा ही हृदय के भाव अभिव्यक्त होते हैं। तो बलराम जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा, वो तो कहते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन कभी जाते हैं नहीं। तो ये दर्शाता है कि उनके हृदय में क्या है, क्योंकि हृदय में जो होता है वही कार्य में दिखाई पड़ता है। अगर हृदय में द्वेष है तो कार्य में भी द्वेष का लक्षण दिखता है। अगर हृदय में प्रेम है तो कार्य में भी प्रेम का ही लक्षण दिखाई देता है। तो बलराम जी यही कह रहे हैं, अगर सच में कृष्ण का व्रजवासियों के ऊपर इतना प्रेम होता, इतनी कृपा होती, तो इतने बार कहने के बावजूद भी श्री कृष्ण वृंदावन क्यों नहीं गए? वे हमेशा कहते मैं जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन कभी जाते नहीं हैं। तो ये दर्शाता है कि श्री कृष्ण का वृंदावन वासियों पर बिल्कुल भी कृपा नहीं है, ऐसा बलदेव जी कह रहे हैं। तो जब बलदेव जी ने इस प्रकार से आरोप लगाना प्रारंभ किया, तो मात्र उस समय श्री कृष्ण अपना स्वांग टिका नहीं पाए। वे अपने कक्ष में जो दुख से लेटे हुए थे, श्री कृष्ण बलदेव जी की ये बातें सुनकर उनका हृदय भर आया और वे शोक करने लगे। श्री बलदेव जी की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण उच्च स्वर से रोते हुए बाहरी प्रकोष्ठ में आ गए। जो सदैव कृपा करने के लिए व्याकुल रहते हैं, वे श्री कृष्ण अपने कमल के समान खिले हुए नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रु की धारा बहाते हुए गदगद स्वर से इस प्रकार कहने लगे। तो जब बलदेव जी का इस प्रकार का आक्षेप सुने तो श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और वे अश्रुओं से भरे हुए नेत्रों को लेकर वे कक्ष के बाहर आए और आते ही वे गदगद स्वर से, मतलब बलराम जी को उद्देश्य करके बोलने लगे, सचमुच ही मेरा यह हृदय महावज्र सा गठित है, क्योंकि यह हृदय अभी तक भी दो भागों में विदीर्ण नहीं हो रहा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे बलराम जी, आप जो कह रहे सच है। मैं इतना वज्र हृदय हूँ, इतना कठोर हृदय हूँ कि अभी तक ये वज्र जैसा हृदय दो भागों में टूट नहीं गया या भंगित नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि मेरा हृदय न होकर पत्थर हो चुका है। फिर वे आगे कहते हैं, उन व्रजवासियों ने बाल्यकाल से लेकर दीर्घकाल तक जिस प्रकार मेरा लालन पालन किया है, उनके उस असाधारण प्रेम को मैंने भुला दिया है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं सब सच है। मैं वास्तविक तौर पर वृंदावन वासियों के प्रति बहुत निर्दयी रहा हूँ। उन्होंने बचपन से लेकर जो मेरा लालन पालन किया है, मैं वो भी अभी भूल चुका हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। उनका किंचित मात्र भी हित करना तो दूर रहा, बल्कि निष्ठुर होकर मैंने उन कोमल स्वभाव वाले व्रजवासियों को अत्यंत दुख ही दिया है। तो श्री कृष्ण अभी यहाँ पर दुखी मन से अपने ऊपर किए हुए सारे आक्षेपों को स्वीकार करते हुए दुख व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच में मैंने इतना बड़ा अन्याय व्रजवासियों के ऊपर किया, इसके लिए वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। हे भ्राता उद्धव, तुम सर्वज्ञ हो तथा मेरे भी अत्यंत प्रिय हो। जल्दी से कहो, अब मैं क्या करूं? इस शोक सागर से मेरा उद्धार करो। तो ये सब दुख में आकर भगवान श्री कृष्ण रोते हुए वे सबके सामने उपस्थित है और रोते रोते वे उद्धव से कहते कि हे उद्धव, तुम तो सब कुछ जानते हो, तो तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं वृंदावन वासियों के मन को शोक सागर से मुक्त कर सकूं। किस प्रकार से मैं व्रजवासियों को इस दुख से मुक्त कर सकूं। तुम इस बात को सप्त प्रकार से जानने के कारण मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ बताओ जिससे मैं इन सब को दुख से दूर कर पाऊँ। तो ये श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा। लेकिन जब उद्धव से इस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा
तब वहाँ पर खड़ी माता देवकी थोड़ी घबरा गई। क्यों घबरा गई? श्री उद्धव श्री कृष्ण को कहीं फिर से गोकुल जाने के लिए न कह दे, इस प्रकार अपने पुत्र के बिछुड़ने की आशंका से श्री उद्धव के उत्तर देने से पहले ही माता देवकी ने कहा। तो माता देवकी, क्योंकि वो कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, वो समझ गई कि कृष्ण ने जब ऐसा प्रश्न पूछा तो स्वाभाविक है कि उद्धव कहेगा कि तुम्हें वापस वृंदावन जाना चाहिए। तो अगर कृष्ण वृंदावन चले जाएंगे तो माता देवकी का क्या होगा? इसलिए माता देवकी ने तुरंत ही बीच में टोक कर कहना प्रारंभ चालू कर दिया। उन्हें माता देवकी ने कहा, वे सुहृत व्रजवासी जो जो अभिलाषा करे तुम उनकी उन सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करो और वे जो कुछ भी चाहे उन्हें प्रदान करो। तो माता देवकी ने कहा श्री कृष्ण से कि उनके जो भी इच्छा है, उनकी जो भी अपेक्षा है तुमसे, वो सारी अपेक्षाओं को तुम्हें पूरा करना चाहिए, इससे व्रजवासी संतुष्ट हो पाएंगे। तो जब श्री कृष्ण ने ये सब सुना तो वे उद्धव की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन उसी समय पर रानी पद्मावती भी बोलना प्रारंभ करती है। अभी रानी पद्मावती का फ्रीक्वेंसी अलग जगह पे चल रहा है। उनको लगने लगता है कि अरे, अगर देवकी तो कह रही है कि जो भी व्रजवासी मांगे वो सब उनको प्रदान करो, तो पद्मावती को लगता है कि अगर व्रजवासियों ने अगर सारा राज्य मांग लिया तो मेरे पति का क्या होगा, मतलब महाराज उग्रसेन का क्या होगा। तो इस चिंता से वो कुछ युक्ति लगाती है। यह सुनकर श्री उग्रसेन की महिषी मूढ़मती वृद्धा पद्मावती इस भय से कि कहीं श्री कृष्ण व्रजवासियों को सारा राज्य न दे दे और अपने पति उग्रसेन के राज्य की रक्षा के लिए परिहास करती हुई चतुरतापूर्वक इस प्रकार कहने लगी। तो यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पर वर्णन आ रहा है कि अपने पति की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, कि कहीं भगवान श्री कृष्ण सारा राज्य ब्रजवासियों को न दे दे, इस भय से उसने परिहास मतलब हंसी मजाक में एक चतुरता भरा उपदेश या फिर सुझाव श्री कृष्ण के सामने रखा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अनुताप क्यों कर रहे हो? तुम दोनों भाइयों ने 11 वर्ष तक श्री नंदगोप के घर पर रहकर जो कुछ उपभोग किया है, खाया पिया और पहना है, मेरे पति श्री उग्रसेन उसका दुगना गोपराज श्री नंद को देंगे। तो देखिए किस प्रकार का बुद्धि ये पद्मावती की है। वो कह रही है कि हे कृष्ण, तुम चिंता मत करो, तुमने बचपन से लेकर 11 वर्ष में जो कुछ भी खाया पिया या कपड़े पहना, या फिर नंद महाराज ने तथा यशोदा माता ने तुम्हारे ऊपर जो भी खर्चा किया है, उसका दुगना पैसा, आपके लालन पालन का दुगना पैसा हम नंद महाराज को दे देंगे। इसलिए तुम चिंता मत करो, अनुताप मत करो कि अरे मैंने व्रजवासियों को इतना दुख दिया, उनको कुछ देना ही है तो इतना सब दे देकर वो संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा पद्मावती की विचारधारा है। तो ये बहुत ही अपमानास्पद विचारधारा सुनकर कृष्ण का मुंह टेढ़ा हो जाता है, लेकिन अपने से बड़े हैं, वरिष्ठ है, इसलिए श्री कृष्ण भी उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विद्वानों में श्रेष्ठ श्री उद्धव, तुम व्रजवासियों के समस्त अभिप्रायों को जानते हो, उन लोगों के अभिष्ट क्या क्या है, शीघ्र ही मुझे बतलाओ। तो श्री कृष्ण ने पद्मावती की बात तो सुनी, लेकिन उस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी दिखाना चाहते थे, केवल पद्मावती को ही नहीं, वहाँ पर उपस्थित जितने भी रानियाँ हैं, जितने भी लोग हैं उपस्थित, उन सबको बताना चाहते थे कि व्रजवासी कितने महान हैं। वे धन संपत्ति के लालच में वे नहीं हैं, और इसी वजह से वो प्रदर्शित करने के लिए अभी कृष्ण भी स्वयं उद्धव को एक प्रकार से भ्रमित करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि व्रजवासियों को क्या चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ों की अभिलाषा है, उनको कौन सी चीज़ें उन्हें पसंद आएगी। तो ऐसा वे उद्धव के सामने कहते हैं, और उद्धव बेचारे ये सुनने के बाद उनका हृदय टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर श्री उद्धव मन ही मन बड़े दुखित हो गए और अनुताप सहित इस प्रकार कहने लगे। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार से बात की कि तुम बताओ, तुम तो ब्रजवासियों को जानते हो तो उन्हें क्या चीज़ें पसंद आएंगी,
जब क्या चीज़ें पसंद आएगी ये शब्द सुने उद्धव ने, तो वे इतने क्रोधित हुए, अनुताप के सहित, मतलब क्रोधित होकर या मनस्ताप के साथ वो कृष्ण से कहने लगे कि वे व्रजवासी न तो चक्रवर्ती राज राजेश्वरता चाहते हैं और न विभूतिया, वे न तो स्वर्ग की संपत्ति चाहते हैं और न ही इस लोक की किसी संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वे तो केवल आपको ही चाहते हैं। तो उद्धव के ये बात का एक प्रकार से अगर हम डायलॉग में बोलने की बात करें तो उद्धव कह सकते हैं, हे कृष्ण, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो किसी वस्तु के अभिलाषा में तुमसे इतना प्रेम करते थे? क्या कोई वस्तु तुम्हारी जगह ले सकती है? क्या किसी वस्तु के देने से व्रजवासियों का मन शांत किया जा सकता है? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? और इस प्रसंग में फिर वे आगे कहते हैं कि उनको बड़ा बड़ा राज राजेश्वरता, मतलब राज्य की अपेक्षा नहीं है। मतलब ये जो शब्द है कि वे व्रजवासी न तो चक्रवर्ती राज राजेश्वरता चाहते हैं, ये शब्द बोलने का अभिप्राय पद्मावती को लेकर था, क्योंकि पद्मावती के मन में लग रहा था कि व्रजवासी ने अगर राज्य मांग लिया तो क्या करेंगे। तो उनको उद्देश्य करके कहा कि व्रजवासियों को किसी भी चक्रवर्ती राज्य श्रेष्ठता की उनको अपेक्षा नहीं है, और न ही विभूतियाँ, मतलब ना सिद्धि की इच्छा है, ना कुछ ऐश्वर्य की इच्छा है। वे न तो स्वर्ग की संपत्ति चाहते हैं, वे तो स्वर्ग का संपत्ति जैसे सुधर्मा सभा है, बाद में फिर कल्प वृक्ष है, इन सब की भी कामना नहीं करते। साथ में इस लोक की भी संपत्ति की अपेक्षा नहीं करते, वे तो केवल आपको चाहते हैं। तो वे आपके बदले और किसी चीज़ की कामना नहीं करते। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने उद्धव के मुंह से ही व्रजवासियों का गुणगान करा दिया, लेकिन बदले में उद्धव जी के मन में जो आहतता हुई, ये सोच के कि श्री कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते हैं, कितने श्री कृष्ण कठोर हृदय हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पर कृष्ण का हेतु ये नहीं था। कृष्ण का हेतु ये था कि व्रजवासियों की महानता का प्रदर्शन किया जाए, और यही यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। आपने पहले श्री नंदा महाराज के माध्यम से जो अल्पोपहार आदि भेजे थे, व्रजवासी उन वस्तुओं को देखकर शोक सागर में निमग्न होकर परस्पर एक दूसरे से कहने लगे, बड़े दुख की बात है, श्री कृष्ण ने यही समझा है कि अब हम लोग इन्हीं वस्तुओं को चाहते हैं और हम ऐसी ही कृपा के योग्य हैं। तो अभी उद्धव अपने शब्दों को प्रूव करने के लिए पुराना प्रसंग कृष्ण को याद दिलाते हैं। वे बताते हैं कि जब आप कंस का वध करने के पश्चात जब आप मथुरा में रहने के लिए तैयार हुए थे, तब उस समय पर आपने नंद महाराज को कुछ भेंट वस्तु देकर वृंदावन भेजा था, और ये कहा था कि ये भेंट वस्तु आप मेरे प्रिय मित्र सखाओं तथा गोपिकाओं को प्रदान कीजिए। और जब नंद महाराज बिना कृष्ण के वापस वृंदावन लौटे थे तो सबका हृदय टूट चुका था। और जब नंद महाराज ने कहा कि ये सब कृष्ण ने आपके लिए दिया है, तो ये सब सुनकर सारे जो गोप या व्रजवासी गण थे वे इतने क्रोधित हुए थे कृष्ण के ऊपर। उन्होंने सोचा था क्या कृष्ण ने ये सोचा कि हम इस सब के अभिलाषी हैं? क्या कृष्ण ने ऐसा सोचा कि हमें इन सब आभूषणों का, पैसों का अभिलाषा है? कृष्ण ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि कृष्ण के अलावा हम अन्य किसी चीज़ की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करते? क्या यही कृष्ण की हम पर कृपा है? क्या हमने जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम किया था, जो लगाव लगाया था, क्या उसका बदले में उन्होंने पैसे भेजे हमारे लिए? तो इस प्रकार से सारे वृंदावन वासी गण श्री कृष्ण पर अत्यंत क्रोधित हुए थे। उस समय पर उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच चुका था। खासतौर पर कृष्ण ने हमारे प्रेम का बदला इन आभूषणों से, इन स्वर्णों से चुकाने का प्रयत्न किया है। ये सोचकर किसी ने भी उन आभूषणों को हाथ तक भी नहीं लगाया। और ऐसा वर्णन आया है, वे कहते हैं, अतः हमारे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। सारे व्रजवासी कहने लगे कि कृष्ण ने हमारे प्रेम का ऐसा प्रतिफल दिया है तो हमारे जीवन का धिक्कार है। हमारे प्राण अभी तक निकल नहीं रहे हैं, ऐसे प्राणों का भी धिक्कार है।
जो श्री कृष्ण को मथुरा में छोड़कर इन सब वस्त्र आभूषण आदि को उपहार में लाए हैं, इन नंद आदि गोपों का भी धिक्कार है। तो ऐसा धिक्कार के भाव में सभी ब्रजवासियों ने नंद महाराज तथा अन्य जो वरिष्ठ गोप है उन सब का धिक्कार किया। और यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि इतना सब सहन करने के बावजूद भी हमारे प्राण निकल नहीं रहे हैं, तो ऐसे प्राण का भी धिक्कार है। क्या उपयोग ऐसे जीवन का जहाँ पर श्री कृष्ण हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा उद्धव वहाँ पे समझा रहे हैं। फिर आपकी माता श्री यशोदा के साथ सभी ब्रजवासियों ने आपके ब्रज में लौटने की आशा का परित्याग कर मृत तुल्य होकर महा अनशन व्रत धारण कर लिया है। तो उद्धव कह रहे हैं कि आपकी माता श्री यशोदा तथा अन्य जो गोपिकाएं हैं उन्होंने आपके आने की आशा ही छोड़ दी है और अभी पूरी तरह से बिना खाए पिए अपना जीवन त्याग करने के लिए वैसे ही बैठे हुए हैं। तो ये सब कब का वर्णन है? जब नंद महाराज वापस वृंदावन लौटते हैं, उस समय पर नंद महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर वे पूरी तरह से टूट जाते हैं और ये सोचते हैं कि अभी कृष्ण वापस कभी नहीं आएंगे। तो जब वापस कृष्ण कभी नहीं आएंगे तो फिर हमारा जी के क्या अर्थ है। इसलिए हर व्यक्ति, हर ब्रजवासी अनशन करके अपना प्राण त्याग करने के लिए बैठे हुए थे। फिर बताया है, श्री नंद महाराज अपने को अपराधी समझकर 3 दिन तक कुछ भी बोल नहीं पाए। तो 3 दिन तक हर कोई व्यक्ति वृंदावन में अनशन में बैठा था, मरने तक उपवास करने के लिए बैठे थे। लेकिन 3 दिन के पश्चात नंद महाराज को ही रहा नहीं गया। नंद महाराज भी 3 दिन तक किसी से कुछ बात नहीं किए, ये सोचकर कि मैं किससे क्या बताऊं, किससे मैं क्या कहूं कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आए वृंदावन। और ये सोचकर वे किसी से बात भी नहीं कर रहे। उन्होंने अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लिया था और 3 दिन तक वो बाहर भी नहीं निकले थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासी शोक के कारण मरणासन्न अवस्था पर आज पहुँचे हैं, तो फिर नंद महाराज ने कहा, फिर शोक के कारण विवल ब्रजवासियों के प्राणों को निकलता देखकर उनकी रक्षा के लिए महाराज श्री नंद ने कहा, मेरा पुत्र कृष्ण सत्यवादी है। व्रज में आने से पहले ही उसने प्रेम के चिन्ह के रूप में इन वस्तुओं को भेजा है। वहाँ का आवश्यक कार्य शीघ्र समाप्त करके वह अवश्य ही ब्रज में आएगा। तो नंद महाराज ने कहा कि मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो सत्यवादी है। उसने कहा है कि वो लौटेगा तो वो ज़रूर लौटेगा। आप मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। और साथ ही साथ ये मत सोचो कि तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे साथ आदान प्रदान का जो परिमाण है, उन्होंने इस पैसों को, इस आभूषणों को देखकर या इस धन को भेजकर दिया है, ऐसा नहीं। ये केवल एक प्रेम का चिन्ह है जो दर्शाता है कि वो तुमसे कितना प्रेम करता है। तो इसे तुम्हारे प्रेम का परिमाण मत समझो या प्रतिफल मत समझो। ये एक तरह से कृष्ण का तुम पर प्रेम है जो इस भेंट वस्तु के साथ उसने आदान प्रदान किया है। तो श्री कृष्ण तुम सबको कभी भूला नहीं है और वो ज़रूर लौटेगा, ऐसा उसने मुझे वचन दिया है। तो उसने वचन दिया है तो कभी झूठा नहीं होगा, वो अवश्य लौटेगा। तो इसलिए ये सब सुनने के बाद फिर ब्रजवासियों के मन में विश्वास हुआ, क्योंकि ब्रजवासी ये सहज स्वभाव के थे, मतलब सीधे मन के थे। जब नंद महाराज ने कहा कि कृष्ण ज़रूर आएगा तो उन्होंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। और फिर श्री उद्धव ने कहा, सरल चित्त वाले ब्रजवासियों ने श्री नंद की बात पर विश्वास कर लिया तथा आपकी प्रीति की बात को विचार करके उन्होंने उन आभूषणों को भी अपने अंग में धारण कर लिया। उनको यह विश्वास था कि जब श्री कृष्ण ब्रज में आएंगे तब हम लोगों को आप अपने द्वारा भेजे गए वस्त्र आभूषण आदि को धारण किए हुए देखकर अपना आज्ञाकारी मानकर अधिक कृपा करेंगे। तो यहाँ पर उद्धव बता रहे हैं कि जब नंद महाराज ने ऐसा कहा तो उन्होंने सबने नंद महाराज की बात को स्वीकार कर लिया
क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उनका हृदय बहुत ही सरल था, उन्होंने सरलता से इस बात को स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं, आपने जो भेजे आभूषण थे उनको भी स्वीकार कर लिया, ये सोचकर कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे और जब वो देखेंगे कि मैंने भेजे हुए जो उपहार है उन उपहार को मेरी आज्ञा मानकर उन्होंने अपना स्वीकार कर लिया है, तो शायद श्री कृष्ण हम पर फिर से कृपा करेंगे। ये सोचकर उन्होंने वे आभूषण पहन लिए थे, वो वस्त्र अलंकार पहन लिए थे। ऐसा नहीं कि उनको वो वस्त्र और अलंकार की अपेक्षा थी, बल्कि श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, श्री कृष्ण को सुखी देखने के लिए ही इन सब वस्त्रों को उन्होंने स्वीकार किया था, अलंकारों को स्वीकार किया था। लेकिन उद्धव आगे कहते हैं, किंतु आपने स्वयं वहाँ न जाकर मेरे द्वारा संदेश भेजा, इसलिए वे सब व्रजवासी मृतप्राय हो गए हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये सोचा था कि मैं वापस आऊँगा, कि कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन आप स्वयं न जाकर आपने मुझे भेज दिया, और मेरे जाने के कारण उनकी रही सही आशा भी समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से वृंदावन वासियों का जो दुख है वो यहाँ पर वे वर्णन कर रहे हैं। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। बहुत सुंदर वर्णन आने वाला है आगे भी, तो कृपया करके आप इन सब वर्णनों को ध्यानपूर्वक सुनिए। और ये सारा जो इमोशंस यहाँ पे प्रकट हो रहा है, ये इमोशन यही दर्शाता है कि वास्तविक तौर पे भगवान अपने भक्तों के साथ किस प्रकार का आदान प्रदान करते हैं, भगवान के लिए भक्त क्या मायने रखते हैं और भक्त के लिए भगवान क्या है, ये इन्हीं उपदेशों से हमें पता चलता है। तो ये सब कथा सुनने से हमारा कृष्ण के प्रति और भी विश्वास बढ़ता है, उनकी भक्ति करने के लिए और भी दृढ़ता हमें प्राप्त होती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति कितनी कृपा करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, ये सनातन गोस्वामी की हम पर विशेष कृपा है कि ऐसे रहस्यमय भगवत भक्ति के रहस्य को उन्होंने हमारे सामने उजागर किया है। हमारा का केवल एक ही कार्य है कि ऐसे रहस्य को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करें और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आनंद ले। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ की जय। हरे कृष्णा।